अलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब आमदे रसूल पर हर तरफ चरागा होता है, आशिकाने रसूल ये पुकार पुकार कर कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाते। क्या बात है। इसी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हुए हामिद लखनवी लिखते हैं, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। आदमी ये सोचता है कि जिंदगी का लुत्फ इसमें है कि बेहतरीन आलीशान बंगला बना लें। कोई ये समझता है कि जिंदगी का लुत्फ इस बात में है कि आलीशान गाड़ी हो। कोई ये समझता है कि शानो शौकत हासिल हो जाए। कोई दुनिया की दौलत में समझता है कि जिंदगी का लुत्फ छुपा हुआ है। मगर आशिकाने रसूल से पूछो, गुलामाने मुस्तफ़ा से पूछो, तो वो ये कहते हुए नजर आएंगे, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, और जुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और ये दरबारे रिसालत है, यहां मिलता है बिन मांगे। ये दरबारे रिसालत है, यहां मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहां दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहां दामन को फैलाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। क्या बात है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार की बारगाह में यूं तो अपने तौर पर हर किसी ने खिराज तहसीन पेश किया है। जिस आशिक को देखो वो अनोखे अंदाज में आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता है। यूं तो इंसान ये समझता है कि घरों में उजाला जब होता है जब हमारे घर में आलीशान बल्ब रोशन हो। कोई ये समझता है कि उसी वक्त
हमारा घर मुनव्वर होगा जब कहकशां हमारे घर में उतर आए। कोई ये समझता है कि हमारा घर उस वक्त रोशन होगा जब सूरज की किरणें अंधेरों को पाश पाश कर दें, लेकिन एक आशिक़े रसूल कहता है खाक सूरज से अंधेरों में उजाला होगा। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाएं तो मेरे घर में उजाला होगा और हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले जो मेरे सरकार का चाहने वाला होगा। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। है क्या बात है। और दुनिया में हम नात पढ़ने का सिला अगर ये रुपए और पैसे से देते हैं तो आप ये ना समझिए कि रुपए और पैसे के जरिए नात खानी का हक अदा हो जाता है। इरशाद फरमाते हैं कि सिलाए नाते नबी पाएगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना तुम देखने वाला होगा। क्या बात है। वो करम देखना तुम देखने वाला होगा। और रसूलुल्लाह के दीवानों, सरकार के मत वालों, इश्क व मोहब्बत का जाम पीने वालों, तुम्हारी किस्मत पर आज जन्नत की हूरें भी रश्क करती होंगी। इसलिए नहीं कि तुम द्यूरिया गांव के रहने वाले हो, इसलिए नहीं कि तुम जात बिरादरी में आला नसब हो, इसलिए नहीं कि तुम बेहतरीन खूबसूरत हो, इसलिए नहीं कि तुम दौलत वाले हो, बल्कि अगर हूराने बहिश्त तुम्हारे ऊपर नाज कर रही हैं तो इसलिए कर रही हैं कि तुम अपने आका का मीलाद मना रहे है। क्या बात है, बहुत खूब। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए तो आशिकाने मुस्तफा के लिए इससे बढ़कर और सादत की बात नहीं हो सकती है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए और अपने आका की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पैसे को खर्च किया, आपने झंडियां लगाई, आपने कुमकुमे लगाए, अपने घरों को मुनव्वर किया, मस्जिदों में आपने झालरें डाली, मस्जिदों को रोशन किया, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बातिन उसी वक्त रोशन होगा जब आका की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। सरवरे कौनैन की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना ये मोमिन के नसीब की बात है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, सरवरे कौनैन के सच्चे आशिक जिन्हें हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, ये आशिक़े रसूल थे, वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलिमे दीन थे। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, इन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ को तहरीर फरमाया है, जो दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर सबसे बड़ी और सबसे ज़ख़ीम, सबसे मोतबर किताब लिखी गई है। ऐसी किताब कि जिसे बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूलियत का दर्जा हासिल हुआ है। ये वो किताब के मुसन्निफ हैं जिन्होंने एक मर्तबा वुज़ू के लिए पानी को तलब किया। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, पानी आपको हासिल ना हो सका, पानी की तलाश में आप जुस्तजू में एक बस्ती में निकल जाते हैं। जब बस्ती में पहुंचे तो आप क्या देखते हैं कि वहां पर कुआं तो मौजूद है, कुएं के अंदर पानी भी मौजूद है, लेकिन बाहर निकालने के लिए ना डोल है ना रस्सी है। अब इसी परेशानी के आलम में थे तो ऊपर से एक बच्ची देखती है, पूछती है आप परेशान मालूम हो रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं हाँ मैं वाकई परेशान हूँ। उस बच्ची ने पूछा परेशानी की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं परेशानी की वजह यह है कि मैं पानी की तलाश में
यहाँ बस्ती के अंदर तक आ पहुंचा। यहाँ पर मैंने कुएं को पा लिया है, कुएं में पानी भी मौजूद है, लेकिन बाहर निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है। नमाज का वक्त जा रहा है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, बच्ची पूछती है आपका नाम क्या है? आप इरशाद फरमाते हैं मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जब बच्ची ये सुनती है तो हैरत से पूछती है आप ही हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली? उसने हैरत से इसलिए पूछा कि हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली का नाम उस जमाने में इस तरह से लोग पहचानते थे जैसे कि आज के दौर में अगर कोई शख्स हजरत अल्लामा हुजूर अख्तर रजा अजहरी मियां हुजूर ताजुश्शरिया का नाम ले ले तो सुन्नी का बच्चा बच्चा पुकार उठेगा कि ताजुश्शरिया किस जात का नाम है। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, फैजान ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से उस जमाने में हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली को बच्चा बच्चा जानता था। इस बच्ची ने आपका चेहरा नहीं देखा था, चेहरे से आपको नहीं पहचानती थी, लेकिन नाम दिल के अंदर बसा हुआ था। आप जैसे ही फरमाते हैं मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़वली कहा जाता है, तो वो बच्ची बाला खाने से उतर कर नीचे आती है। कुएं में जैसे ही थूकती है तो कुएं का पानी बाहर आ जाता है। बच्ची कहती है आइए हजरत वुजू फरमाइए। आप इरशाद फरमाते हैं बेटी अब वुजू तो मैं बाद में करूंगा। मेरे लिए तो हैरत वाली ये बात है कि तूने आकर इसमें थूक दिया और तेरे थूकने से ही इस कुएं का पानी बाहर आ गया। मुझे ये बता कि तेरे मुंह के अंदर तेरी जबान में ये तासीर कैसे पैदा हुई? तो बच्ची जवाब देती है कुछ नहीं, अपने आका पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची कहती है अपने आका पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा करती हूँ। कसरत से दुरूदे पाक पढ़ने किसे कहते हैं? अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई बंदा अपने आका की बारगाह में 360 मरतबा रोजाना दुरूद पढ़ता है तो ये कसरत में शुमार किया जाएगा। और सुनो सुनो, जो कसरत से आका पर दुरूद पढ़ेगा तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से नसीब। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है कि अगर कोई कसरत से आका पर दुरूद पढ़ेगा तो सरकार फरमाते हैं कल वो कयामत के दिन मेरे साथ होगा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, और सिर्फ यही तक नहीं, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, एक दुनिया का आशिक जब दुनिया के किसी महबूब से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी एक झलक देखने के लिए वो किस कदर तरसता है। आज हम आशिकाने रसूल हैं, जब बात आती है तो अपना माल भी आका के नाम पर खर्च करते हैं, अपनी दौलत भी खर्च करते हैं। तारीख में ये देखा गया कि अपनी औलाद की भी कुर्बानी दे दी और वक्त आया तो अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी और ये कहा कि ये जान दी हुई उसी की तो थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। लेकिन जो एक आका का आशिक बन जाए तो उस आशिक के लिए क्या ये तलब बाकी नहीं रहती है कि वो अपने आका का दीदार करेगा। कसम खुदा की, अगर 360 मरतबा तुम रोजाना आका पर दुरूद पाक पढ़ो तो सरवरे कौनैन की तुम्हें ज़ियारत भी नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की तुम्हें ज़ियारत भी नसीब होगी, और जिसे आका की ज़ियारत नसीब हो जाए उसके लिए फिर इससे बढ़कर सादत क्या हो सकती है। हजरत अल्लामा हसन रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अगर सरकार की ज़ियारत नसीब हो जाए तो उस आशिक का क्या कहना। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया,
मोहब्बत की बात चल रही थी, इश्क की बात चल रही थी। तो इश्क का सबसे पहला तकाजा यह है कि अगर सरकार से मोहब्बत करते हैं तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। और यह भी मैं आप हज़रात को बता दूं, आज हमारे माशरे के अंदर देखिए, जरा सी किसी को परेशानी लाहिक हो जाए तो वो दुआ तावीज़ के लिए न जाने किन किन दरों पर भटकता फिरता है। ऐसे लोगों के पास भी जाता है जो देख कर ये कहते होंगे कि तुम हर जगह से तो लुट के आए हो, आखिर में अब मेरे पास पहुंचे हो, आओ मैं भी तुम्हारी खाल उतारने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अगर ऐसे लोगों के बस में इतना ही कंट्रोल हो कि वो काया पलट कर दें या किसी गैब की बात को वो बता दें, तो सबसे पहले तुम पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते, चलिए थाने में बैठिए, जितनी आप फीस बताएंगे फीस दी जाएगी, जितनी नौकरी बताएंगे वो तनख्वाह दी जाएगी, बस हमारे मामलात आप हल करते रहें। चोरी कहाँ हुई है आप बता दीजिए, कत्ल किसने किया है आप बता दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इंसान परेशान होता है तो परेशानी के आलम में दर बदर वो ठोकरें खाता फिरता है। कहते हैं कि एक डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा काफी होता है। वो लोग जो दुआ तावीज़ के नाम पर ऐसे लोगों को लूटते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उन्हें सबसे बड़ा लुटेरा कहता हूं। लेकिन सबसे पहले जब आप लूटने के लिए तैयार हैं तो वो भी क्या करें, कहते हैं कि जब तक की जहालत बाकी है तो कोई भी अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अपनी दुकान खोल कर बैठ गए। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता चलूं, अगर अपने आका पर तुम दुरूद पाक पढ़ा करो तो कसम खुदा की किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। अरे जब कुएं का पानी बाहर आ सकता है तो जमाने की बलाएं और वबाएं, इनमें ताकत क्या है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले का सामना कर सके। वो तो ये कहेगा कि हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। लेकिन जब मशगला हमारा ये हो जाएगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख